हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद सर। हम यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सपोज टू को डिस्कस करेंगे और उस पर आधारित कुछ सेंटेंस देखेंगे। तो स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सपोज टू प्लस V1 प्लस नाउन या जिरंड। आप जानते हैं जिरंड जो होता है नाउन ही होता है। वर्ब की ING फॉर्म जब नाउन का काम करते हैं तो उसको जिरंड कहते हैं। बी क्या है यहाँ पे? बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक आएगा और V1 आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सपोज टू प्लस V1 प्लस नाउन या जिरंड। तो अब यहाँ देखिए, सपोज टू का मतलब होता है अगर आपसे किसी चीज़ की उम्मीद की जाती है, आपसे आशा की जाती है, आपसे अपेक्षा की जाती है, वे आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसा करेंगे, आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है, तो आपसे उम्मीद ऐसी की गई है, तो ऐसा सेंस में हम सपोज टू का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस। उन लोगों के 5 बजे तक पहुंच जाने की उम्मीद है, मतलब ऐसी उम्मीद है कि वो लोग 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। दे आर सपोज टू बी हियर बाई 5 o'clock। दे आर सपोज टू बी हियर बाई 5 o'clock। मुझसे आशा की जाती है कि मैं मीटिंग में चर्चा की गई बातों का खुलासा किसी से नहीं करूंगा। अब देखिए, आप मेरी बात समझिए। आप हो सकता है मुझसे कुछ पूछ रहे हैं मीटिंग में क्या हुआ था, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझसे ये आशा की जाती है कि मैं मीटिंग की बात किसी को नहीं बताऊंगा। I am not supposed to tell anyone the details discussed in the meeting. I am not supposed to tell anyone the details discussed in the meeting. आप सबसे बड़े भाई हैं ना, आपसे छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने की उम्मीद की जाती है। You are the eldest brother. You are supposed to take care of the younger siblings. Siblings मतलब जो आपके भाई बहन हैं वो। You are the eldest brother. You are supposed to take care of the younger siblings. अरे, उसे तो इस समय स्कूल में होना चाहिए, वो यहाँ बाजार में क्या कर रहा है? ही इज सपोज टू बी एट स्कूल एट दिस टाइम। वॉट इज ही डूइंग हियर इन द मार्केट? ही इज सपोज टू बी एट स्कूल एट दिस टाइम। वॉट इज ही डूइंग हियर इन द मार्केट? हम सबसे उम्मीद की जाती है कि हम लॉकडाउन के दौरान घर पर रहेंगे। वी आर सपोज टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। वी आर सपोज टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। स्टे एट होम मतलब घर पर ही रहना। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान। वी आर सपोज टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। आपसे अपेक्षा की जाती है कि कार चलाते समय आप सीट बेल्ट बांधे रहेंगे। यू आर सपोज टू फास्टन योर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार। यू आर सपोज टू फास्टन योर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार। आपको इतनी देर क्यों हो गई? क्यों है इतनी देर? आपसे यहाँ 10 बजे तक उपस्थित हो जाने की उम्मीद की जाती है ना, देर क्यों हुई आपको? वाई आर यू सो लेट? यू आर सपोज टू बी हियर बाई 10 AM। वाई आर यू सो लेट? यू आर सपोज टू बी हियर बाई 10 AM। देखिए, उम्मीद तो है कि वो लंच टाइम तक आ जाएगी, उसके लंच टाइम तक आ जाने की उम्मीद है। सी इज सपोज टू बी बैक बाई द लंच टाइम। सी इज सपोज टू बी बैक बाई द लंच टाइम। सी इज सपोज टू बी बैक बाय द लंच टाइम। पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि वे राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहेंगे। देखिए, कभी कभी आप टीवी पे देखते हैं तो आपको कभी कभी लगता है कि कोई पत्रकार जो है वो शायद निष्पक्ष नहीं लग रहे हैं। तो पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि वे राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहेंगे। जर्नलिस्ट्स आर सपोज टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। जर्नलिस्ट्स आर सपोज टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। राजनीतिक रूप से निष्पक्ष, पॉलिटिकली न्यूट्रल। सरकार से गरीबों की मदद की आशा की जाती है। गवर्नमेंट इज सपोज टू हेल्प द पुअर। गरीबों, द पुअर। गवर्नमेंट इज सपोज टू हेल्प द पुअर। देखिए, उम्मीद तो है कि घर से निकल गया होगा, अब ये काम हो गया होगा। अभी आप बोल रहे हैं कि ये काम हो चुका होगा। अगर काम कोई अभी से पहले हो गया होगा तो हैव के बाद सपोज टू के बाद हैव आएगा, उसके बाद V3 आएगी। ही इज सपोज टू हैव लेफ्ट होम। ही इज सपोज टू हैव लेफ्ट होम। इस मूवी से आशा तो की गई थी कि ये इस साल की सबसे बड़ी हिट होगी, और लेकिन शायद नहीं हुआ ऐसा। तो इस मूवी से आशा की गई थी कि ये इस साल की सबसे बड़ी हिट होगी। This movie was supposed to be the biggest hit of the year. This movie was supposed to be the biggest hit of the year. तो ये थे कुछ सेंटेंस, ये इनका एक जगह कलेक्शन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।